एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। बेटा लेक्चर नंबर 44 में हम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नंबर 12.6 कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ एग्जाम्पल विच इज़ ऑन पेज नंबर 53। ये पेज 53 पर है बेटा। साथ में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। ठीक है, ये मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, साइन कन्वेंशन फॉर लेंथ लिखी हुई हैं क्योंकि हम लेंथ वाला कर रहे हैं। ठीक है, जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे तो उसमें मिरर वाला, तो उसके लिए भी हम लिख लेंगे कि क्या है। स्टेटमेंट देखते हैं जी बेटा, न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है। पहली चीज़, हमारा लेंस कौन सा वाला, दैट इज़ अ कॉनकेव लेंस। बात यहीं पे आ गई। हमने ये चीज़ें अपने गिवन डाटा में दी तो मैंने लिखी हुई, आपने ज़बानी याद करनी है। ठीक है, वर्चुअल इमेज बन रहा होगा तो पी की वैल्यू नेगेटिव, अगर क्यू की वैल्यू नेगेटिव है तो फिर भी क्या है, वर्चुअल इमेज। ऑब्जेक्ट वर्चुअल था जी। देखिए कहता है जी एक कन्वेक्स लेंस है, हैज़ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैग्नीफिकेशन के दो फार्मूलाज डिस्कस कर चुके हुए हैं। कहता है कनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर की। जैसे जैसे चीज़ें आती जा रही हैं वैसे वैसे इसको डाटा में लिखते जाएं। ये चीज़ गिवन है जी, क्या फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। यूनिट्स देखते जाने हैं और लेंस कौन सा है, कॉनकेव लेंस। तो जी सबसे पहली चीज़, फोकल लेंथ बेटा स्मॉल एफ के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितनी गिवन है, 15 सेंटीमीटर की। अब ज़रा इधर देखिएगा, मैंने कहा था अगर लेंस कॉनकेव होगा तो उसकी एफ की वैल्यू नेगेटिव है। हमने खुद से लेनी है, वो बताएगा नहीं आपको, हमने वैल्यू खुद नेगेटिव का साइन यहाँ पे लगाना है इसके साथ। ठीक है, क्योंकि एफ की वैल्यू इसमें होती ही नेगेटिव है। कहता है एट व्हाट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस बी प्लेस so that it forms an image at 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर पर इमेज बना रहा है तो इसका मतलब है ये चीज़ क्या गिवन है, दैट इज इमेज डिस्टेंस। इमेज का डिस्टेंस कितनी, क्यू की वैल्यू कितनी बनेगी, दैट इज 10 सेंटीमीटर। क्यू की वैल्यू कितनी लेनी है हमने, 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर आ गया बेटा 10 सेंटीमीटर। अब आ जाइएगा ज़रा इधर भी, चूँकि Q की वैल्यू कॉनकेव मिरर बनाता ही, याद करें जब हमने इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस किया तो हमने कॉनकेव मिरर में कहा था उसमें बनती इमेजेस वर्चुअल इमेजेस हैं, तो Q की वैल्यू हमने हमेशा नेगेटिव लेनी होती है। तो यहाँ पे भी इसके साथ क्या लेंगे हम, नेगेटिव। दो चीज़ें हो गई, ये हमारा हो गया डाटा। डाटा के बाद मेरा बेटा क्या चीज़, टू फाइंड क्या करना है हमने, दो चीज़ें करनी है फाइंड। अगर आप ध्यान से देखें तो फाइंड द मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस, ये फार्मूला यूज़ करना है, या ये वो हम देखेंगे कि हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है। और क्या हमने फाइंड आउट करना था, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है बेटा। एक हमने फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट P, वो क्या है, और दूसरी चीज़ हमने क्या फाइंड आउट करनी है, मैग्नीफिकेशन ऑफ क्या चीज़, लेंस, यानी m की वैल्यू क्या है। ये जो कि टू फाइंड के बाद हमने यूज़ करना है फार्मूला में देखिएगा मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है जी बेटा, ये मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे। लेंस है तो यही मैग्नीफिकेशन है, या ये। तब देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि हमने हाइट वाला करना है या क्यू ओवर पी वाला करना है, क्योंकि उसने हमें हाइट तो दी ही नहीं हुई। तो फिर हम कौन सा वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, क्यू ओवर पी वाला फार्मूला। ये एक फार्मूला हमारा यूज़ होगा 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। हमने फाइंड आउट क्या करना है, p। इस फार्मूला को भी हम अरेंज करते हैं। ठीक है जी, और दूसरा फार्मूला हमने यूज़ करना है मैग्नीफिकेशन का, m इज इक्वल टू q ओवर p। क्लियर होगी बात दी।
इस फार्मूला को थोड़ी सी शेप चेंज यहाँ पे रफ पे कर लेते हैं, ठीक है। मर्जी आप अगर इंक्लूड करना चाहें साथ तो उसके इंक्लूड कर लें, न्यूमेरिकल के साथ नहीं करना चाहें तो मैं सिर्फ इसकी डेरिवेशन कर रहा हूँ, आसान बना रहा हूँ आपके लिए कि हमने p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैं इसको उठा के इधर ले जाऊँगा, ठीक है, तो 1/f माइनस 1/q हो जाएगा। ये मैं रफ पे करके इस फार्मूला की शेप बनाने लगा हूँ। 1/f माइनस क्या चीज़ बन गई 1/q, 1/q इक्वल टू क्या आ गया 1/p। एलसीएम हमारा क्या आ गया FQ, F कैंसिल हो गया, हम पहले कर चुके हैं 1/p, रेसिप्रोकल ले लिया तो FQ/Q माइनस F इक्वल टू क्या आ गया P। ये बन गया जी फार्मूला डिराइव करके, ठीक है जी। इस फार्मूला की शेप क्या बनेगी जो हमने यूज़ करना है, इसको यहाँ से रेस करके यहाँ पे लिख लेते हैं जी पहले इसको, FQ डिवाइडेड बाय Q माइनस F इक्वल टू क्या है P, और एक हमने मैग्नीफिकेशन का यूज़ करना था, M इज इक्वल टू Q/P। ले जी सोल्यूशन में आ जाते हैं, देखते हैं कि जी सोल्यूशन में क्या फार्मूला हमने यूज़ करना है। सोल्यूशन तो बड़ा आसान सा होता है जी, सोल्यूशन के अंदर कुछ भी नहीं, हमने सिर्फ वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है, बड़ा सिंपल फार्मूला के अंदर। P हमने फाइंड आउट करना है, ले जी आ जाइएगा, फार्मूला था P, फार्मूला लिख लेते हैं जी अपने लिए, FQ होल डिवाइडेड बाय क्या था Q माइनस F, दिस इज Q माइनस F। ले जी बेटा FQ क्या है, F की वैल्यू -15, Q की वैल्यू थी -10। लीजिए -15 ब्रैकेट में लिखते हैं, इसको मल्टीप्लाई किया -10 के साथ, इस सारे को डिवाइड किया Q माइनस F, Q की वैल्यू कितनी थी -10। लीजिए बेटा यहाँ पे आगे क्या चीज़ -10 माइनस फार्मूला का ये वाला, और F की वैल्यू तो बजाते खुद नेगेटिव थी, वो कितनी थी -15, इसको भी ब्रैकेट में लिखते हैं -15। ये हमारा क्या आ रहा है P इज इक्वल टू, लीजिए बेटा -15 को -10 से मल्टीप्लाई किया, मैथ पढ़ते हैं आप, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस हो गया, 15 को 10 से मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आ गया 150। -10 माइनस माइनस प्लस, इसको मैं एक दफ़ा लिख लेता हूँ, -10 प्लस 15, ठीक होगी बात दी। लार्जर वैल्यू देखिए साइन बड़ा है, स्मॉलर वैल्यू का साइन छोटा है, तो P हमारे पास क्या रह गया 150 डिवाइडेड बाय -10 प्लस 15 का आंसर कितना आ गया 5, कैंसिल कर दें जी, 5 1 था 5, 5 3 था 15, 5 0 था 0, तो कितना आंसर आ गया 30। यूनिट क्या आएगा जो चल रहा है हमारा सेंटीमीटर, यूनिट क्या आ गया बेटा सेंटीमीटर। ये एक चीज़ आ गई जी। दूसरी चीज़ हमने क्या फाइंड आउट करनी थी, मैग्नीफिकेशन M। देखिए मैं मैग्नीफिकेशन M फाइंड आउट कर लेता हूँ, फार्मूला हम क्या यूज़ करेंगे, M इज इक्वल टू Q/P। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि मैग्नीफिकेशन में आपने इस Q और P की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। अगर P नेगेटिव भी आ जाता, P नेगेटिव भी आ जाता तो आपने वैल्यू फिर भी पॉजिटिव लेनी थी। Q की वैल्यू चूँकि उसने 10 सेंटीमीटर दी, नेगेटिव साइन हमने इसलिए यूज़ किया है कि हमें पता है कि Q नेगेटिव होता है क्योंकि इमेजेस वर्चुअल होते हैं और लेंस कौन सा था, कॉनकेव था, तो दोनों वैल्यूज़ आपने पॉजिटिव लेनी है। तो ये इधर ही कर लेते हैं, Q की वैल्यू कितनी थी मेरा बेटा 10 डिवाइडेड बाय P की वैल्यू कितनी थी जो अभी हमने फाइंड आउट की, दैट इज 30। इसका मतलब है मैग्नीफिकेशन मेरे पास क्या आ गई, ये और ये कैंसिल होकर कितना रह गया 1/3। अब यहाँ पे ये मैग्नीफिकेशन किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, उससे पूछा था फाइंड द मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस, कि लेंस ने क्या करना है। देखिएगा ये बता रहा है कि जो बनने वाला इमेज ऑब्जेक्ट से कितने टाइम्स, यानी 1/3 उसमें क्या हो जाना है, रिड्यूस हो जाना है। रिड्यूस होने का मतलब क्या है, छोटा हो जाना है। क्लियर होगी बात जी। अब P की वैल्यू पॉजिटिव आई है ना, पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि इमेज कौन सा है, बन तो कौन सा वाला रहा है, रियल इमेज बन रहा है। ठीक है, ये लिखना चाहें आप तो लिख लें, देखिए लास्ट पे इसका रिजल्ट लिख लेते हैं। रिजल्ट में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमने लिखनी है। पहली चीज़ जो हमने P फाइंड आउट किया, P हमारा क्या था, दैट इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। लो जी बेटा ये चीज़ यहाँ पर आ गई, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट
पी कितना हमने फाइंड आउट किया है 30 सेंटीमीटर, यूनिट समेत लिखना है जी। दूसरी चीज़ हमने क्या फाइंड आउट की है, मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू 1/3। m इज इक्वल टू 1/3 का मतलब क्या हुआ कि साइज ऑफ इमेज जो बना है इज वो क्या हो जाना है, रिड्यूस्ड। रिड्यूस का मतलब है छोटा हो जाएगा, कितना 1/3 किसके साइज से, 1/3 किसके साइज से, फ्रॉम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। भाई ऑब्जेक्ट के साइज से कितना उसने रिड्यूस हो जाना है, 1/3। ये था जी बेटा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। फिर बता रहा हूँ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नंबर 12.6 जो थी पेज नंबर 53 पर। अब हम ना एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। हम इससे पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1 कर चुके हैं, ठीक है जी। बाकी देखते हैं जी बेटा 12.1 हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर चुके हैं। 12.2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं कि 12.2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्या है, ठीक है। कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम हो जाए। ये 12.6 था, अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने लगे हैं जी बेटा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने लगे हैं। 12.1 हम एक अपने प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हुए हैं, ठीक है। जब हमने स्टार्ट किया था, जब हमारा मिरर का हम टॉपिक्स पढ़ रहे थे, तब मैंने साथ करवा दिया था, ठीक है। 12.2 है। 12.2 में देखिएगा हमारा मिरर कौन सा यूज़ हो रहा है। ये मैंने कुछ साइन कन्वेंशन लिखे हुए हैं, मिरर के भी लिखे हुए हैं, लेंस के भी लिखे हुए हैं, इक्वेशंस भी लिखी हुई हैं, ठीक है। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला भी लिखा हुआ है। देख लेते जी क्या चीज़ है। स्टेटमेंट में क्या कहता है, पहली चीज़ हमने बनाना होता है डाटा बेटा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इस चैप्टर के बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से देखने हैं, क्योंकि सारा काम ही ये जो एक मैंने लाइन लिखी ना साइन कन्वेंशंस, इसी का ही है जी। फार्मूला तो हर बच्चे को आता होगा, ये बच्चा मिक्स कर देता है, ठीक है। इसीलिए इधर लिखा हुआ ताकि आपको ना हर न्यूमेरिकल के साथ पता चलता रहे। एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल। इससे पहले हमने एक लेक्चर में बात पढ़ी थी हाइट ऑफ, ये इसमें नहीं लिखना, सिर्फ समझा रहा हूँ आपको। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हमने कहा था हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम एच ओ के साथ, जैसे ये लिखा हुआ है, ये चलो यहाँ पे लिख देता हूँ जी। ये एच ओ का मतलब क्या है, दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कि ऑब्जेक्ट की हाइट, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैं कैमरा के सामने किसी भी लेंस के सामने खड़ा हूँ, तो आई एम द ऑब्जेक्ट, मेरी हाइट कितनी है उसको एच ओ के साथ करते हैं। एच आई क्या है, दैट इज हाइट ऑफ इमेज, ये रेशियो थी जी। एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल, मैं कहता हूं एक बंदा 30 सेंटीमीटर टॉल है। एक ऑब्जेक्ट टॉल का मतलब उसकी हाइट हो गई। तो पहली चीज डेटा में मेरा बेटा क्या चीज आ गई, दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आ गई। कितना ऊंचा ऑब्जेक्ट है, एच ओ। साथ साथ रहिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 30 सेंटीमीटर। यूनिट देखते जाइएगा। कहता है इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम असल बात। मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर। भाई कितनी दूर है, लोकेटेड का मतलब है लोकेशन। मेरा घर यहां से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, मेरे घर की लोकेशन, डिस्टेंस हो गया ना। तो किसका, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, 10.5 सेंटीमीटर। लो जी, दूसरी बात क्या आ गई बेटा, डाटा के अंदर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया, पी के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं। हम मिरर के केस के अंदर भी पी के साथ करते थे। यहाँ में देखिए मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, एफ फोकल लेंथ, पी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, क्यू डिस्टेंस ऑफ इमेज। चाहे वो लेंस है चाहे वो मिरर है, ये डिस्टेंस वही रहते हैं। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पी कितना गिवन है बेटा, दैट इज 10.5 सेंटीमीटर जी। आगे आइएगा, विद फोकल लेंथ कितनी, 16 सेंटीमीटर। अच्छा मैंने पी की वैल्यू पॉजिटिव लिखी है, जरा इधर साइन कन्वेंशन देखिएगा। ऑब्जेक्ट पी पॉजिटिव है तो इसका मतलब है रियल। भाई सामने खड़ा होगा ऑब्जेक्ट तो ही उसका इमेज बनेगा ना, मिरर के सामने। विद फोकल लेंथ कितनी गिवन है जी, 16 सेंटीमीटर। ये भी डाटा के अंदर है जी बेटा, क्या चीज, फोकल लेंथ स्मॉल एफ कितनी है मेरा बेटा, 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर थी, बुक में देख लूँ, ये गलती ना हो जाए जी। कितनी गिवन है जी, फोकल लेंथ उसकी 16 सेंटीमीटर। जी बेटा एग्जैक्टली कितनी गिवन है जी, 16 सेंटीमीटर। एफ की वैल्यू कितनी है, 16 सेंटीमीटर की जी। अब एफ है जी 16 सेंटीमीटर। मैंने रेड से इसको इसलिए लिखा
कि मेरा मिरर था कॉनकेव मिरर, मैं ज़रा इधर आ जाऊँ अपने साइन कन्वेंशंस पर। मिरर मेरा कौन सा है? कॉनकेव, ठीक हो की बात। उसके लिए फोकल लेंथ की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव, तो एफ की वैल्यू पॉजिटिव ही रहने देनी है, यही साइन आपने चेंज करना है, सिर्फ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है। और क्या गिवन है? बस और कुछ भी नहीं गिवन, ये तीन चीज़ें थी। फाइंड हमने क्या करना है? वेयर इज द इमेज लोकेटेड, कि जो इमेज बनेगा लोकेटेड, लोकेशन, डिस्टेंस, कितनी दूर है जी। ये डाटा आ गया बेटा। उसके बाद आना है जी टू फाइंड। टू फाइंड में हमने क्या बताना है? वेयर इज द इमेज लोकेटेड। इमेज लोकेटेड का मतलब क्या है? डिस्टेंस ऑफ, हमने बताना जी डिस्टेंस ऑफ इमेज, स्मॉल क्यू, यही होता है जी, यही पढ़ा हमने। हाउ हाई इज इट, हाउ हाई इज इट क्या चीज? इमेज पूछ रहा है कितना हाइट का है, तो हाइट ऑफ इमेज को हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं? एच आई के साथ। दूसरी हमने क्या बात बतानी है उसको? हाइट ऑफ इमेज बताना है जी। हाइट ऑफ इमेज क्या है? एच आई। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ज़रा ध्यान से आपने देखना है। लो जी, इसको रेस कर देते हैं यहाँ से। ले जी बेटा, फार्मूला हमने क्या यूज़ करना है? फार्मूला हमारा मिरर का फार्मूला मैंने ये लिखा हुआ है, इसकी ना मैं यहीं पर ना छोटी सी डेरिवेशन कर देता हूँ, ताकि ना हम चाहे मिरर है चाहे लेंस है, ठीक है, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अगर हमारे अगले न्यूमेरिकल्स में जो भी यूज़ हो रहा है तो हम देख लें कि उसको हमने बनाया किस तरीके से हुआ जी। देखिए बेटा, ये मिरर का फार्मूला लिखा हुआ था, हमने क्यों फाइंड आउट करना है, यानी जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है उसको हमने एक साइड पर कर लेना है, ठीक है जी। पहले तो मैं यहाँ पे फार्मूला लिख रहा हूँ सिंपल, फिर उसकी ना डेरिवेशन करके 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/, हमने क्यों फाइंड आउट करना है जी, ये फार्मूला जी। मैं इसको उठा के इस तरफ ले आया, ये बन गया बेटा क्या चीज़? 1/f माइनस 1/p इज इक्वल टू 1/q, ऐसी है जी। क्लियर है जी यहाँ तक? एफ पी एलसीएम आ गया हमारा, इधर क्या आ गया? p माइनस एफ इक्वल टू आ गया 1/q। ये हम बड़ी दफ़ा कर चुके हैं, हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? एफ पी डिवाइडेड बाय p माइनस एफ इक्वल टू क्या रह गया? q। उल्टा दिया, यह आपकी आसानी के लिए मैंने बनाया इस तरह से। ये क्या बन गया जी? दिस इज, इस फार्मूला की शेप चेंज कर दी हमने, तो ये क्या बन गई? क्या शेप बन गई जिसकी? एफ पी डिवाइडेड बाय p माइनस एफ इक्वल्स टू क्या आ गया? q। लीजिए बेटा, एक फार्मूला ये बन गया। दूसरा हमने क्या यूज़ करना है? हमने एच ओ निकालना है। लीजिए भाई, एच ओ के लिए फार्मूला हम क्या कैसे बनाएंगे? अब आपने ज़रा ध्यान से देखना है, मैं इन दोनों फार्मूलाज को कंबाइन कर रहा हूं। मैग्निफिकेशन है डिस्टेंस ऑफ इमेज ओवर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन है हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो मैं राइट हैंड साइड को इक्वल कर दूंगा। जब मैं राइट हैंड साइड से इक्वल करूंगा तो फार्मूला की शेप क्या बनेगी? क्या फार्मूला ऐसे बनेगा? एच आई ओवर एच ओ इज इक्वल टू क्या आ गया? दैट इज क्यू ओवर पी, यही बनेगा जी बेटा। एच आई ओवर एच ओ इज इक्वल टू क्यू ओवर पी बन गया जी। लीजिए अब आ जाए बेटा अपने सोल्यूशन पर। दो चीजें निकालनी है, ये जो था ना वेयर इज द इमेज लोकेटेड, ये आपके न्यूमेरिकल का ए पार्ट है, और बी पार्ट में क्या था? हाउ हाई इज इट, हाउ हाई इट इज में ये वाला फार्मूला हमने लगाना है जी। लीजिए पहले तो हम ये वाला फार्मूला लगा लें। इक्वालिटी किस तरफ लिखें, इस तरफ लिखें, की बात है। मैथ पढ़ते हैं ना आप, इसका मतलब है Q किसकी इक्वल है? पी एफ या एफ पी डिवाइडेड बाय P माइनस एफ, P माइनस एफ इक्वल्स टू, इधर ये मैं वैल्यूज लगा रहा हूँ। F की वैल्यू कितनी है मेरा बेटा? 16। इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा किसके साथ? P की वैल्यू 10.5, लीजिए बेटा 10.5 डिवाइडेड बाय P माइनस एफ। P की वैल्यू 10.5 माइनस, अब आया ना असल चीज़, F की वैल्यू कितनी है? 16 सेंटीमीटर। 16 लीजिए सॉल्व करें तो ये इस तरफ आ गई। जब Q इज इक्वल टू 16 को मल्टीप्लाई करें 10.5 के साथ,
कैलकुलेटर से बच्चों मल्टीप्लाई कीजिएगा, गलती मत कीजिएगा। 16 को मैंने मल्टीप्लाई किया, 16 मल्टीप्लाई बाय 10.5, सो आई गेट 168। मेरे पास कितनी वैल्यू आई है? 168। 168 डिवाइडेड बाय 10.5 माइनस 16। देखिए 10.5 में से माइनस 16 करें तो मेरे पास आंसर आता है कितना? -5.5 इक्वल्स टू, ये माइनस का साइन इधर लिखूँ इधर लिखूँ, एक ही बात है ना। ये बन गया -168 डिवाइडेड बाय 5.5। देखिए Q इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस का साइन तो ऐसे ही आएगा। 168 को 5.5 से बेटा डिवाइड कर देते हैं। नहीं जी, 168 को डिवाइड किया 5.5 के साथ, सो वी गेट 30.54। बुक में आंसर भी कितना है? 30.54। तो जी Q की वैल्यू कितनी आ गई? नेगेटिव में आ रही है 30.54 और यूनिट क्या आ रहा है? सेंटीमीटर। अब ज़रा अहम सारी बात आपने देखनी है, अगर Q की वैल्यू नेगेटिव है, भाई Q ये था, अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब है ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि कौन सा इमेज बन रहा है? वर्चुअल इमेज बन रहा है जी। वर्चुअल इमेज कॉन्केव मिरर में हमने मिरर के 5 केसेस डिस्कस किए थे डायग्राम के साथ। मैंने बताया था वर्चुअल इमेज कब बनता है? जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस्ड होगा बिटवीन एफ एंड पोल ऑफ मिरर, तो ही वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है, किस तरह बनता है? बिहाइंड द मिरर। याद करें उस वक्त मैंने बात बताई थी बिहाइंड द मिरर। Q आ गया, उसके बाद हमने फार्मूला लगाना है HI/HO = Q/P। देखिएगा मैग्निफिकेशन में हमने, मैग्निफिकेशन का मतलब है रेशो, उसमें हमने ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव लेनी होती हैं। HI/HO, दूसरा फार्मूला मैं ये यूज कर रहा हूँ बेटा, HI/HO = Q/P। हमने HI निकालना है, ये है जी। तो ये फार्मूला क्या बन गया फिर? अगर मैं इसको HI के लिए सॉल्व करूं, HI = ले देखिएगा HI के लिए क्या बन गया? यहाँ डिवाइड हो रहे थे, क्या हो गया? मल्टीप्लाई। Q को मैंने मल्टीप्लाई किया किसके साथ? HO के साथ। उसको डिवाइड किया किसके साथ? P के साथ। देखिए मैं वैल्यूज लगाने लगा हूँ। Q की वैल्यू मैंने कितनी लेनी है? दैट इज यही मेरे पास 30.54 वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि हाइट नेगेटिव में तो नहीं ना हो सकती। आंसर में बताऊँ नेगेटिव में आ रहा है कि नेगेटिव इतने सेंटीमीटर ऊंचा है, कितना है कोई पता नहीं। HO वो थी जी 30। लो जी बेटा, इसको मल्टीप्लाई किया 30 के साथ, होल डिवाइडेड बाय P की वैल्यू कितनी थी? 10.5 इक्वल्स टू, इधर ही कर लेते इसको साथ ही जी, देख लेते क्या बनता है। 30.54 को मैंने मल्टीप्लाई किया किसके साथ? 30 के साथ। ले जी 30.54 को मल्टीप्लाई किया किसके साथ? हमने 30 के साथ। 30.54 को मल्टीप्लाई किया जी बेटा 30 के साथ, सो वी गेट 916.2। हमारे पास कितना आंसर आया? 916.2। ये बना जी 916.2 डिवाइडेड बाय 10.5। ले जी 10.5 ले जी बेटा, HI कितनी आ गई? 916.2 को डिवाइड कर दे किसके साथ? डिवाइडेड बाय जी 10.5 के साथ, तो हमारे पास आंसर बन गया बेटा 87.2। हमारे पास आंसर आ रहा है 87.257। कैलकुलेटर से आंसर आया है 87.257। यूनिट आया है सेंटीमीटर। जितना पूरा आंसर है मैं वो बता रहा हूँ। 7 को राउंड ऑफ करेंगे, 9 में पढ़ा था ना, ग्रेटर देन 5, उससे पहला वाला डिजिट 1 से इंक्रीज हो गया। तो HI कितनी बन गई मेरा बेटा? बुक में लिखा हुआ है 87.26 एंड द यूनिट इज सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आ रही है? ये आ रही है, ऐसी है जी। देखिएगा आंसर देखिएगा, पहला हमारा 30.54 है, दूसरा हमारा कितना है 87.26। क्लियर होगी बात जी। एंड पर हमने क्या लिखना होता है? लास्ट वाली हेडिंग हमारी किस चीज़ की होती है? रिजल्ट की। लो जी रिजल्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं। रिजल्ट में 2 चीज़ें लिखनी है हमने। एक हमने फाइंड आउट किया था Q, उसकी वैल्यू कितनी लिखनी है? Q = -30 पॉइंट, हमने वैल्यू ये पॉजिटिव लिखनी है अपनी,
आंसर में। आपकी मर्जी नेगेटिव भी लिख लें, साथ में लिख दीजिएगा कि बनने वाला इमेज क्या था, वर्चुअल, ताकि उसे पता चल जाए। हमने क्यों फाइंड आउट किया बेटा कितना, नेगेटिव साइन उसने आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, तो बुक में सिर्फ आंसर 30.54 दी, क्योंकि उसमें तो डिस्टेंस बताया हुआ है। हमारा नेगेटिव इंडिकेट इस चीज़ को कर रहा है कि बनने वाला इमेज क्या था, वर्चुअल इमेज था। लिखना है, जरूरी है साथ। बनने वाला इमेज मेरा बेटा कौन सा था, दैट इज वर्चुअल। दूसरी हमने क्या निकाली है, एच आई हमारा है बेटा कितना 87.26 और यूनिट कितना बना है सेंटीमीटर। क्लियर हो गया बेटा जी। ये होगी जी हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 12.2। इसके बाद देखते हैं बेटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 12.3 में वो क्या कहता है, क्योंकि मिरर से रेलेवेंट है, कॉनकेव मिरर से रेलेवेंट है, उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं जिसमें वो क्या कहता है। जी बेटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 12.3 बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, आपने ध्यान से देखना है। ये हमारे पास 2015 और 2017 में बोर्ड में भी आ चुका हुआ है, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 12.3 वाला। ये स्टार बना देते ताकि आपको पता चले जी इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से पहले मैं एक डायग्राम बनाने लगा हूँ, ज़रा ध्यान से आपने देखनी है। हमने पढ़ा था, ये डायग्राम बनाना इसलिए ज़रूरी है कि आपको स्टेटमेंट तब इस डायग्राम से समझ आनी है, विदाउट डायग्राम समझ नहीं सकते आप। लिए ये मैंने बनाया कौन सा मिरर, क्योंकि हम यूज़ ही कौन सा कर रहे हैं, उसने कहा मिरर ही कॉनकेव है जी। तो जी मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर। मिरर का सेंटर क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज पोल ऑफ द मिरर। ऐसे ही है जी, ये पी होता है, पढ़ चुके हैं हम। यहाँ पे क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ऐसे ही है जी। मिरर यहाँ पे क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस, यहाँ फोकल पॉइंट एफ। मिरर की रे डायग्राम में हमने पढ़ी थी, हमने कहा था अगर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है इस जगह पर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस्ड है, तो देखिएगा लाइट की पैरेलल रे गई यहाँ से, उसने पास कहाँ से करना है, ये था जी सी पॉइंट, इसको इधर लिख लेते। अगर ऑब्जेक्ट सी पर प्लेस है तो बनने वाला इमेज भी सी पर ही बनेगा। ये था जी मेरा ऑब्जेक्ट। डायग्राम आपने बनानी नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है जी। बनने वाला इमेज मेरा कहाँ पर बनेगा, इसी जगह पर बनेगा। ये डायग्राम हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं सिर्फ डायग्राम जल्दी से बना रहा हूँ ताकि हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अपना सॉल्व करें जो हमने करना है। ऐसे था जी, ऐसे ही पढ़ा था हमने कुछ, ठीक होगी बात जी। ये है जी बनने वाला, दिस इज इमेज। भाई अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस्ड है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस्ड है, तो उसके बनने वाला इमेज क्या होएगा, दैट इज अ रियल इमेज। एक बात, दूसरी बात क्या होगा, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब है उल्टा सीधा, इन्वर्टेड, गॉट इट। और क्या होगा, अगर सी पर है तो क्या बनेगा, हम पढ़ चुके हैं, सेम साइज का। ऐसी है जी। ये कब है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस है, एट सी पर। भाई मिरर है तो मिरर के कहाँ पर प्लेस है, एट सी पर, ठीक होगी बात जी। अब जी आ जाइए ज़रा, हम ना अपने अब डाटा की तरफ आते हैं जी। ये मैंने डायग्राम सिर्फ इसलिए बनाई ताकि हम अपने ना डाटा को समझ सकें। डाटा में जो हमने बातें लिखनी है क्या क्या आनी है। देखिए कहता है एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज, बताया नहीं है, अब वो टेक्निकल बात बता रहा है। कहता है ऑब्जेक्ट और उसका इमेज इन कॉनकेव मिरर आर ऑफ द सेम हाइट, सेम साइज। ऐसी है जी। येट इन्वर्टेड, इन्वर्टेड ही बना दी। कब, व्हेन ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। उसने सिर्फ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताया है, दूसरा डिस्टेंस मेरा बेटा हमने खुद ही निकालना है, खुद निकल जाता है। अभी देखिएगा जरा, लो जी डिस्टेंस ऑफ, पहले यहां पे एक छोटी सी स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं हम साथ, ताकि ना जब एग्जामिनर चेक करे तो पता चले कि जी बच्चे को ना, बेटे को बिल्कुल सारी चीज़ें सही आती हैं। लो जी इसमें मैं एक स्टेटमेंट लिखने लगा हूं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड कहां पर, एट सी ऑफ मिरर। सी का मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी ऑफ, लो जी मिरर हम कर लेते, कौन सा मिरर हमारा,
कनकेव मिरर कर लेते जी हम, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में कनकेव मिरर है। कहते हैं जी व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी ऑफ कनकेव मिरर द इमेज कहाँ पर बनेगा, द इमेज विल बी फॉर्म्ड। भाई कहाँ बन रहा है, एट सी पर, ठीक है। वो क्या होगा, इट विल बी, लाजमी होगा क्या, रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ क्या चीज, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। भाई जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतने साइज का ही बनेगा। अब अपने डाटा में चीजें लिखते जी सारी। क्या दिया उसने, कहां पर था ऑब्जेक्ट, 20 सेंटीमीटर दूर। 20 सेंटीमीटर दूर था जी मेरा बेटा। पहली चीज क्या आ गई, डिस्टेंस ऑफ, छोटा सा न्यूमेरिकल लेकिन टेक्निकल है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। भाई ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, पी की वैल्यू गिवन है जी 20 सेंटीमीटर। शाबाश मेरा बेटा। अब जरा डायग्राम देख लीजिएगा, इसके बाद मैंने रेस कर देनी है। ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, पोल तक का डिस्टेंस हम मेजर करते ना, वो है जी 20 सेंटीमीटर। इमेज था तो फिर इसका मतलब है इमेज का भी यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होएगा, 20 सेंटीमीटर। ये डायग्राम हमें बताती है कि दोनों डिस्टेंस कितने होने हैं, 20 सेंटीमीटर के जी। लीजिए अब आ जाइएगा ज़रा दूसरी चीज़, डाटा में हमारे पास क्या चीज़ आनी है, दूसरी चीज़ बेटा डाटा में आनी है जी डिस्टेंस ऑफ, पी तो हमने निकाल लिया, डिस्टेंस ऑफ इमेज क्यू, वो भी कितना है जी 20 सेंटीमीटर। क्यों 20 सेंटीमीटर है, ये स्टेटमेंट लिखी हुई है जी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी ऑफ कनकेव मिरर द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट सी। भाई सी पर ही बनेगा, जितनी दूर ऑब्जेक्ट था उतनी दूर इमेज हो गया। ठीक होगी बात। ये था जी डाटा। डाटा के बाद फाइंड क्या करना है हमने, फाइंड बड़ी आसान सी चीज़ है जी। टू फाइंड में आ जाइएगा बेटा। टू फाइंड में मेरा बच्चा पहले ज़रा चीज़ देखिए, मिरर कौन सा है जी, कनकेव मिरर। हम ज़रा अपने साइन कन्वेंशन में आ जाएं, कनकेव वाले रास्ते पे हम आ गए जी। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, व्हाट इज फोकल लेंथ ऑफ मिरर, कनकेव मिरर है, फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, याद रखनी चीज़ें। टू फाइंड में हमने क्या करनी है, फोकल लेंथ। फार्मूला मिरर है तो 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। जी जैसे हमने उसके लिए बनाया था क्यू के लिए, ऐसे हम ना फिर से दोबारा से एक दफ़ा कर लेते ताकि बार बार करें, याद हो जाए आपको जी। कोई हमें भागने की जरूरत नहीं है ज़्यादा स्पीड के अंदर। हम फिर आलोजी में इसकी डेरिवेशन करने लगा मेरा बेटा। 1/f इक्वल टू एलसीएम क्या, क्योंकि हमने एफ फाइंड आउट करना है ना, सॉरी टू फाइंड में हमारे पास यहाँ पे फार्मूला नहीं आएगा। टू फाइंड में हमने क्या निकालनी है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। लो जी हमने क्या निकालनी है, फोकल लेंथ, एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जी। ये टू फाइंड था, यहाँ पे आ गया बेटा हमारा सिंपल सा फार्मूला। फार्मूला जी हम क्या यूज करेंगे, 1/f इक्वल टू बेटा 1/p प्लस 1/q जी। ले जी बेटा जरा देख लीजिए, इसकी मैं शक्ल बदलने लगा हूँ, कैफ निकालना है ना, पी क्यू एलसीएम आ गया, सॉल्व किया क्या बन गया, q प्लस पी, रेसिप्रोकल ले लिया, f किसकी इक्वल आ गया, पी क्यू डिवाइडेड बाय q प्लस पी। ठीक है कि बात जी। इस फार्मूला की शक्ल बदल देते हैं, यहाँ पे भी बदल लेते हैं ना जी। f इज इक्वल टू, जुबानी याद हो जाए तो ठीक है, ना याद हो तो गलत नहीं लिख देना। ये मैं इसलिए इस तरह कर देता हूँ कि उस तरह से एलसीएम लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, मैं तो कर लूँगा लेकिन आप गलत कर देंगी। ये इसीलिए आसानी से हम एफ का भी फार्मूला बना लिया, इससे पहले हमने न्यूमेरिकल किया तो उसमें हमने क्यू का बनाया, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पी का बनाया था। तो सारे फार्मूलाज हैं एक जैसे ही, याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो डिराइव कर ले, छोटा सा काम है, आधा मिनट लगता है डेरिवेशन के अंदर जी। तो जी फार्मूला आ गया, फार्मूला के बाद आ जाइएगा बेटा क्या चीज़, सोल्यूशन। सोल्यूशन में मेरा बच्चा
क्या चीज़ हमने बतानी है, इसी फार्मूला में वैल्यूज लगानी है। आज का तो काम है ही बड़ा आसान जी। F इज इक्वल टू पी क्यू, ये बार बार फार्मूला इसलिए लिखते ताकि आपको याद हो जाए, Q प्लस पी। किसी भी चीज़ को बार बार दोहराया जाए ना तो याद हो जाती है, ठीक है। पी क्यू, पी की वैल्यू क्या है 20, आसान काम, मल्टीप्लाई बाय क्यू की वैल्यू भी कितनी है 20 डिवाइडेड बाय क्यू प्लस पी, 20 प्लस 20, शाबाश। 20 को 20 से मल्टीप्लाई किया, F इज इक्वल, लो ये 20 को 20 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ज़ुबानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे ज़ुबानी भी कर ले तो कोई मुश्किल काम नहीं है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना बना 4, तो कितना बन गया 400, ऐसे ही है, मैथ करते हैं ना। 20 प्लस 20 का आंसर कितना आ गया 40, 1 0 काट दें, 4 को इससे काट दें, आंसर कितना रह गया 4 कितने था 40 होता है 10 था। F का आंसर कितना आ गया 10, इसका मतलब है F आ गई जी हमारे पास क्या 10 सेंटीमीटर। नेगेटिव में आई है पॉजिटिव में, पॉजिटिव में आई है, मैंने कहा था कॉनकेव मिरर, तो F की वैल्यू क्या आनी है हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आनी, ठीक होगी बात जी। एंड पर रिजल्ट लिखना हमने, ले जी रिजल्ट इसका यहाँ पर लिख लेते हैं जी। रिजल्ट क्या कहता है, रिजल्ट हमें बताता है जी कि हमने निकाली है फोकल लेंथ ऑफ, कौन सा वाला मिरर था कॉनकेव मिरर। ले जी बेटा फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, F का आंसर कितना निकाला है 10 सेंटीमीटर जी। इसको बना दे बॉक्स के अंदर जी। ले ये हो गया हमारा बेटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 12.3 भी सॉल्व हो गया। क्लियर होगी बात बेटा। यहाँ पर बच्चों लेक्चर नंबर 44 ख़त्म करते हैं, ठीक है, जिसमें हमने एग्जाम्पल नंबर 12.6 की है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 12.2 किया है और 12.3 किया, यानी 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमारे हो चुके हैं, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अगले लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाते हुए एक छोटी सी बात सुनते जाइएगा। हमने अहदीस का सिलसिला शुरू किया था, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने आपको हदीस बताई थी ला इलाहा इल्लल्लाह यानी अफजल शाह के बारे में। इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जी मैं अहदीस बता रहा हूँ, क्या इरशाद फरमाया कि अपने ईमान को ताज़ा करते रहा करो, अपने ईमान को ताज़ा करते रहा करो। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, यानी सहाबा कराम ने पूछा या रसूल अल्लाह हम अपने ईमान को किस तरह से ताज़ा करें। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या इरशाद फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह को कसरत से कहते रहा करो। यानी हदीस यानी मफ़हूम क्या हो गया, क्या बात बीच में बताई गई है कि ईमान को ताज़ा करने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह को कसरत से कहते रहा करें। क्लियर होगी बात बेटा जी। तब तक के लिए बेटा नए लेक्चर में दोबारा से फिर हाज़िर होंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ। हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, 44 के बाद हम फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, जिसके अंदर हम ये लेंस और मिरर के साइन कन्वेंशन लिख के ही सॉल्व करेंगे, ताकि आपको ना हर वक्त हर लेक्चर में नज़र आते रहें। तो हमारा इंशाल्लाह 45 वाला लेक्चर होगा, वो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर ही होगा, ठीक है। तब तक के लिए बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।